हेलो वेलकम दोस्तों, हमारे पास आ चुका कक्षा 12वीं के फिजिक्स के पेपर का फुल सॉल्यूशन। चलिए करते हैं। इस पेपर का बार कोड रहने वाला है 697। पेपर है 2026 का। चलिए दोस्तों करते हैं इसका फुल सॉल्यूशन। इस तरह से दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। इसकी चलिए दोस्तों आंसर करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। एक इलेक्ट्रॉन आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों। इसका आंसर होने वाला है बी। इसका आंसर दोस्तों होने वाला है बी 6.25 गुणा 10 की घात 18। दोस्तों इसका आंसर बी होने वाला है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का कहते हैं। तीसरा है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है दोस्तों। इसका आंसर होने वाला है बी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहने वाला है एक गतिमान आवेग उत्पन्न करता है दोस्तों। इसका आंसर होने वाला है तीसरा स्थिर वैद्युत इस दोस्तों इसका आंसर होने वाला सी स्थिर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। दोस्तों इसका आंसर सी होने वाला है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथे पर चलते हैं। चौथा दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लेंस का नियम आधारित होता है दोस्तों। इसका आंसर होने वाला है बी संवेग संरक्षण नियम पर। दोस्तों इसका आंसर होने वाला है बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर ई पर चलते हैं। ई है हमारा किस उपकरण का उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इसका आंसर होने वाला है डी प्रकाश डायोड। दोस्तों इसका आंसर हमारा डी होने वाला है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर एफ में पर चलते हैं। एफ में है हमारा दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी है दोस्तों। इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है के बराबर। दोस्तों इसका हमारा आंसर होने वाला है के बराबर। चलिए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जी में पर चलते हैं। जी में है हमारा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है दोस्तों। इसका हमारा आंसर बी होने वाला है 1.67 गुणा 10 की घात -27। चलिए इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। ये दोस्तों इंग्लिश मीडियम का रहने वाला है। चलिए दोस्तों हम खाली स्थान पर आ चुके हैं। चलिए इन्हें भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो वे एक दूसरे को डॉट डॉट करेंगे। दोस्तों इसका आंसर होने वाला है आकर्षित। वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चलिए दोस्तों दूसरे पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। एक करता है पारस्परिक प्रेरण पर कार्य करता है। तीसरे पर चलते हैं। ओक के शून्य केल्विन पर अर्धचालक डॉट डॉट की भांति व्यवहार करता है दोस्तों। किसकी भांति करता है। दोस्तों इसका आंसर होने वाला है एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। दोस्तों इसका आंसर एक इंसुलेटर की तरह की भांति कार्य करता है। इसका आंसर ये होने वाला है। चलिए दोस्तों दाम पर चलते हैं। दा है हमारा प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान डॉट डॉट होता है। क्या होता है दोस्तों। इसका आंसर होने वाला शून्य। इसका आंसर होने वाला शून्य लगा लीजिएगा। जल्दी चलिए ईमा चलते हैं। ईमा है हमारा दृष्ट धारा के लिए प्रेरणा प्रतिघात डॉट डॉट होता है दोस्तों। इसका आंसर होने वाला शून्य। इसका आंसर शून्य है। इसे भी अच्छे से लगा लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं एफ पर। एफ है हमारा प्रकाश के डॉट डॉट के लिए अवरोध के आकार को प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर होने वाला हमारा विवर्तन। दोस्तों इसका हमारा आंसर होने वाला विवर्तन की तरह। चलिए दोस्तों इंग्लिश मीडियम के होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरे पर। तीसरा हमारा क्वेश्चन है सतत इन्हें भी सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला है हमारा हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा 13.6 ईवी होती है दोस्तों। इसका आंसर होने वाला है सत्य है। चलिए दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है तो इस प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उत्साहित करता है। दोस्तों इसका आंसर होने वाला है सत्य उत्साहित करता है क्योंकि। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। हाइड्रोजन बम की क्रिया विधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है दोस्तों। इसका आंसर असत्य होने वाला है। इसे लगा लीजिएगा। चलिए दाम पर चलते हैं। दा है हमारा प्रकाशित तंतु व्यक्तिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। इसका आंसर भी हमारा असत्य होने वाला है। इसे असत्य कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर ई पर चलते हैं। ई हमारा है सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई f0 - f होती है दोस्तों। इसका आंसर हमारा असत्य होने वाला है। चलिए दोस्तों इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के वाले होने। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे पर आ चुके हैं। इन्हें भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा स्थिर वैद्युत बल। दोस्तों इसका आंसर होने वाला है हमारा क्या होने वाला है कूलाम
इसका आंसर हमारा कूलम होने वाला है। चलिए दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है हमारा प्रेरित धारा की दिशा। दोस्तों इसका आंसर हमारा होने वाला है लेंस। इसका आंसर हमारा लेंस होने वाला है। चलिए तीसरे पर चलते हैं। तीसरा हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग। दोस्तों इसका आंसर होने वाला है बी, मैक्सवेल। ये हमारा मैक्सवेल हो जाएगा। चलिए चौथे पर चलते हैं। व्यक्तिकरण का द्विस्ट्रिक प्रयोग। दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है हमारा यंग। इसका आंसर हमारा यंग हो जाएगा। चलिए पांचवें पर चलते हैं। पांचवा है द्रव्य की द्वैत प्रकृति। दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा चौथा आइंस्टाइन। दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन। चलिए दोस्तों छठवें पर चलते हैं। छठवां हमारा है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध। दोस्तों इसका हमारा आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है? नहीं दोस्तों, इसका हमारा आंसर होने वाला है आइंस्टाइन। और पांचवें का हमारा आंसर होने वाला है दे ब्रागली। दोस्तों इस तरह से अच्छे से लगा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। अगला हमारा शब्द एक वक्त में उत्तर रहने वाला है। चलिए इन्हें भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। पहला हमारा है पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है? दोस्तों इसका आंसर होने वाला है 0, लगा लीजिएगा। दूसरा हमारा है अनुगमन वेग का मान एसआई पद्धति में किस कोटि का होता है? दोस्तों इसका हमारा आंसर अच्छे से लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका आंसर ये होने वाला है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। कार्य फलन और देहली आवृत्ति में संबंध लिखिए। दोस्तों इसका हमारा आंसर ये होने वाला है। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, किसी सेल या विद्युत वाहक बल उसकी टर्मिनल वोल्टता से क्यों अधिक होता है? दोस्तों इसका आंसर भी आप अच्छे से लगा लीजिएगा। दोस्तों अगला है हमारा, धारा मापी में चुंबक के ध्रुव अवतल एवं बेलनाकार क्यों बनते हैं? दोस्तों इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस तरह से दोस्तों हमारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गए हैं। अभी हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा रहने वाला लेंस का नियम, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अथवा में रहने वाला है संधारित्र प्रतिघात को परिभाषित कीजिए। इसका ऐसा मतलब इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। सातवां हमारा होने वाला है, किसी परिषद में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 से 0.01 एम्पियर तक गिरती है। औसत प्रेरित विद्युत बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। इसे भी दोस्तों अच्छे से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार हमारा 8वां रहने वाला है। 8वां हमारा है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों? इसे भी अच्छे से रट लीजिएगा। अथवा रहने वाला है हमारा, अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग काला कर दिया जाता है, प्रतिबिंब बिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसे भी अच्छे से याद और रट लीजिएगा। इसके अथवा में रहने वाला है 9वां रहने वाला है हमारा, विद्युत सेल किसे कहते हैं? इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अथवा में इस अथवा का भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। अथवा हमारा ओम का नियम लिखो एवं धारा विभवांतर के मध्य ग्राफ बनाइए। इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। 10वां हमारा रहने वाला है, सदिश रूप में वायु सेवट व्यंजन, इसे लिखिए। ये भी हमारा क्वेश्चन होने वाला है। अथवा रहने वाला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रारंभिक तथा अंतिम श्रेणी नहीं होते। दोस्तों इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस तरह से हमारे क्वेश्चन रहने वाला है। ये हमारा 10वां है। 10वें का अथवा 11वां होने वाला है। 11वें का अथवा इस तरह से दोस्तों अच्छे से आपको याद कर लेना है, रट लेना है।